तो आज हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे। ठीक है, तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल यानी कि एक महत्वपूर्ण और एक पहली ऐसी बैंक है जो कि उसके अंडर में सभी बाकी कमर्शियल हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, प्राइवेट हो गए, सभी बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर काम करती है, इसलिए उसे सेंट्रल बैंक, पहली बैंक कहा जाता है। इट इज़ एपिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंट्रीज मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम एक इंस्टीट्यूट है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेटेड करती है। पूरे इंडिया के जो पैसे है वो पैसे संभालती है और इशू भी करती है। ठीक है, उसे महत्व देने का काम और उसे क्रेडिट देने का काम, ये सभी बातें आरबीआई करती है। आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है, यानी कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है आरबीआई को। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टनियन कमीशन, यानी कि फ्रीडम से पहले ही आरबीआई बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि हमें इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले जब इंग्रज की सरकार थी तो एट दैट टाइम इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टनियन कमीशन। तो एक कमीशन आया था, एक आयोग आया था, उस आयोग ने क्या कहा था कि इंडिया को एक आरबीआई की ज़रूरत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक से काम करेगी और गवर्नमेंट की तरफ से काम करेगी। ठीक है, जो कि पैसे के ट्रांजैक्शन होंगे गवर्नमेंट के, वो कौन संभालेंगे? आरबीआई संभालेंगे। ठीक है, इट प्ले अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि मनी को ऑर्गेनाइज करना, मनी को इम्पोर्टेंस देना, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे संभालना कौन काम करेगा? आरबीआई। रनिंग करना, पैसे को रनिंग करना और सुपरवाइजिंग करना, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेशन करना, डेवलपिंग द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये सभी बातें आरबीआई करेंगी। ठीक है, तो मैंने पहले से कहा था कि आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, मतलब किसने इस्टेब्लिश की थी? हिल्टन यंग कमीशन ने कहा था कि आरबीआई करना है करके। इट वॉज स्टार्टेड एज अ शेयर होल्डर बैंक विद द पेड अप कैपिटल ₹5 करोड़। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे एक शेयर होल्डर बैंक, मतलब शेयर होल्डर बैंक से स्टार्ट हुई थी। इट वॉज इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश। इनिशियली इट वॉज लोकेटेड इन कोलकाता में थे उस टाइम पे। इट वॉज नेशनलाइज ऑन द 1 जनवरी 1949। जब इंडिया को फ्रीडम मिल गया उस टाइम पे 1949 में आरबीआई को सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसकी वजह से वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट की तरफ से काम करेगी, ये सिद्ध हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन होल इंडिया में जो आरबीआई है वो काम कैसे करती है? देखो, आरबीआई जो बॉस है, ठीक है, आरबीआई जो पूरी की पूरी क्या है? बॉस है। आरबीआई के अंडर कमर्शियल बैंक भी आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं। कमर्शियल बैंक यानी कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उनका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता है कि पैसे कमाना, और कोऑपरेटिव का थोड़ा बहुत पैसे कमाना है क्योंकि बैंक तो चला नहीं है, लेकिन उसके साथ जो भी नागरिक है पूरे देश के, उन्हें कोऑपरेट करना, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल बैंक आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक और प्राइमरी बैंक आते हैं। अभी आरबीआई बैंक तो हमने मतलब देख लिया कि इस्टेब्लिश किसने किया था, कमीशन कौन सी आई थी, कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुए, गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है। ओके, उसके बाद में कौन कौन से ऐसे फीचर है या फिर कौन कौन से ऐसे रोल है जो आरबीआई बैंक प्ले करता है? तो सबसे पहले है कि बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से बैंक में काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इशू ऑफ करेंसी। तो इशू ऑफ करेंसी, the RBI has a monopoly of issue of currency notes except a 1 rupee note and coins of smaller denomination. Currently, it is a denominations of the 5, 10, 20 rupees. Okay. RBI क्या करते हैं? करेंसी इशू करने के लिए एक अथॉरिटी है जो कि किसी भी पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि 1 रुपये की नोट एंड कॉइन्स जो है वो एक दूसरी बैंक है जो इशू कर सकती है। ठीक है, इट इशू दिस notes against the security of the gold bar and foreign securities, exchange bill, promissory note and government of India bond. तो
करेंसी जो इशू करने के लिए कुछ ना कुछ तो भी सिक्योर करना पड़ेगा, तो गोल्ड जो है वो सिक्योर करके रखते हैं। और उसके साथ में फॉरेन सिक्योरिटीज, एक्सचेंज बिल, ऐसे बॉन्ड करके भी जो करेंसी की वैल्यू है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने मतलब इन्वेस्ट करके रखती है। ठीक है, ऐसे अनलिमिटेड पैसा प्रोवाइड नहीं करते, इशू नहीं करते, उसके लिए गोल्ड जो है वो सिक्योर करके रखते हैं। या फिर गोल्ड जो है वो हम the power not only to issue and withdraw but even to exchange this currency notes for other denominations। मतलब आरबीआई जो है वो इशू भी कर सकती है और डिनोमिनेशन भी कर सकती है। जैसे कि 2014 में 15 में हमें देखा था कि मतलब हमारी जो 500 की नोट है वो बंद हो गई थी। ठीक है, यानी कि आरबीआई जो इशू भी कर सकती है और डिनोमिनेशन भी कर सकती है। स्पेशल इशू डिपार्टमेंट and RBI notes are printed at 4 notes press। मतलब पूरे इंडिया में 4 ऐसे प्लेसेस है जो कि आरबीआई नोट इशू करती है, नासिक, देवास, मैसूर, सलबोनी। ओके, एंड दिस इज डन टू गिव द पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई। ये 4 क्यों अलग अलग बनाए गए? हमने पहले से देखा था कि जब इंग्रज की सरकार थी तो एक ही बैंक थे कोलकाता में, लेकिन अभी बहुत सारे जो इशू करेंसी करते हैं वो है 4, नासिक, देवास, मैसूर एंड सलबनी। बैंकर्स टू गवर्नमेंट। अभी आरबीआई का हम सेकंड काम देखेंगे जो है कि बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से काम करना। कैसे? एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट द रिजर्व बैंक मैनेज द बैंकिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल नीड्स होंगी उन्हें संभालते हैं, रेगुलेटेड करते हैं। इट हैज़ टू मेंटेन द ऑपरेट द गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट। गवर्नमेंट की जो भी डिपॉजिट अकाउंट है उसे। इट कलेक्ट द रिसिप्ट ऑफ द फंड को कलेक्ट करना। पूरे इंडिया की तरफ से जो भी फीस है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को मिलती है लीगल काम से, ठीक है, और मतलब अलग अलग काम से अगर जो भी पैसे मिलता है वो फंड। पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को पेमेंट करना हो तो वो मतलब कौन काम करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से? आरबीआई करेंगी। इट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक में, IMF में इंडिया का नेतृत्व करने कौन जा रहा है? तो आरबीआई ही जाएंगी। आरबीआई टू, तो यहाँ पे देखो, द आरबीआई being the apex monetary body as the work as the agent central and state government। It perform the various banking functions such as accept deposit, tax, make a payment। ओके, अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से हम जो कैश है वो कैश डिपॉजिट करेंगे, पेमेंट भी करेंगे। इट वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द IMF and World Bank। They maintain the government accounts and provide the financial advice. It manage government public debt and maintains the foreign exchange reserve on behalf of the government. It provide the overdraft facility to the government when it faces the financial crisis। क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि आरबीआई और एक काम करता है वो है क्रेडिट कंट्रोल। द आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक फॉर हिज आरबीआई यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। बाय कंट्रोलिंग द क्रेडिट आरबीआई अचीव द फॉलोइंग। मतलब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए मेंटेन द डिजायर लेवल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मनी को मेंटेन करना, इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन ना हो जाए। ठीक है, मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल प्रिवेलिंग। प्राइस को ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा बढ़ गई हो तो उसे कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ द ट्रेड साइकिल, ओके, एंड कंट्रोल द फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब है कमर्शियल बैंक। देखो, आरबीआई के अंडर ही कमर्शियल बैंक अपने काम करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कमाना है, लेकिन लोगों की इनडायरेक्टली मदद भी करते हैं, क्योंकि जिन्हें लोन चाहिए होता है वो लोन भी देते हैं, डिपॉजिट भी जमा करके लेते हैं और इंटरेस्ट भी देते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट एंड ऑफर द चेकिंग अकाउंट सर्विसेज, makes various loan and offers the basic financial product like certificate of deposit, saving account, individual and small businesses। तो ये कमर्शियल बैंक के पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। कमर्शियल बैंक इन इंडिया कौन कौन सी है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक,
फॉरेन बैंक, रीजनल लेवल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बैंक। ठीक है, अभी फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक क्या है देखो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सबसे पहले काम क्या है कि जो भी ज़्यादा पैसे हो हम एक्सेप्ट करके रखते हैं और सेफ रखते हैं बैंक में, वो भी एंट्रीज करके। ठीक है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसमें फिक्स अकाउंट। ऑन दिस बैंक पे द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और जब भी डिपॉजिट ले लिया तो इंटरेस्ट हम पेमेंट कर देंगे। एडवांसिंग लोन, यानी कि लोन जो है वो इशू करेंगे हम, लोन देंगे लोगों को, जैसे कि उन्हें घर बांधना हो। ठीक है, यानी कि हाउसिंग लोन, कार लोन, ओवरड्राफ्ट लोन, ऐसे जो काम है वो काम कमर्शियल बैंक करेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट ये होता है कि अगर 1-2 महीने के लिए अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक जो है बैंक पैसे पेडअप कर देंगी, और जब पैसे आ जाएंगे तब वो पैसे ले लेंगे और उसके साथ इंटरेस्ट भी मतलब लेंगे। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है एजेंसी फंक्शन, जैसे कि परचेस, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड परचेस सेल ऑफ शेयर। तो एजेंसी ये काम है। उसके बाद हम देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। आरबीआई बैंक है, आरबीआई के अंडर ही कमर्शियल बैंक आते हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस प्ले अ की, तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन प्ले अ की रोल इन ए चैलेंजिंग फंड फ्रॉम द सेवर, सरप्लस यूनिट एंड बारोवर डिफिसिट यूनिट। यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसे है उसे हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, पैसे ले लेंगे और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, या फिर जिसे लोन चाहिए उन्हें, यानी कि पैसों का अच्छे तरीके से जो यूज़ है वो कमर्शियल बैंक करेंगी। कमर्शियल बैंक डोमिनेट अमंग द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। बैंक्स टेक अ फंड बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड बैंक यूज द फंड मेनली ग्रैंड लोन। मतलब डिपॉजिट लेके पैसों का क्या करेंगे, तो लोन इशू करेंगे। अभी है सिग्निफिकेंट ऑफ कमर्शियल बैंक। They promote saving and accelerate the rate of capital and accelerated the rate of capital formation। मतलब सेविंग करने से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, सेविंग हम करेंगे, सेविंग करने के बाद इंटरेस्ट तो हम उन्हें दे देंगे, लेकिन 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए जो कैपिटल का काम करेंगे वो किसी कंपनी के लिए, किसी जिसे हम लोन दे रहे हैं उसके लिए। दे आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट फॉर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा चाहिए तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो कमर्शियल बैंक जो भी डिपॉजिट है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री को पैसा देकर, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री को लोन लेकर वो इंडस्ट्री के काम कर सकता है और इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप कर सकता है। ठीक है, दे प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाय ओपनिंग द ब्रांचेस इन द बैकवर्ड एरिया। इंडिया में जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट बैंक पहुँच नहीं सकती वहाँ पे कमर्शियल बैंक जाके जो भी पर्सन को, जो भी मतलब नागरिक को जो हेल्प चाहिए बैंकिंग की, डिपॉजिट करना, सेविंग करना, इंटरेस्ट लेना, या फिर गवर्नमेंट की जो भी मदद है वो वहाँ तक पहुँचना, उन सभी के लिए कमर्शियल बैंक जो है काम करती है। बैंक क्रेडिट इनेबल्स एंटरप्रेन्योर टू इनोवेट एंड इन्वेस्ट विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक इंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करने के लिए, लोन देने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसीज है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमर्शियल बैंक भी काम आती है। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, तो ट्रेड डेवलपमेंट करते हैं। ट्रेड डेवलपमेंट यानी क्या, तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द कैपिटल, इंडस्ट्री को कैपिटल देना, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, अदर फैसिलिटी देना अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लोन दे के इंडस्ट्री वाले को जो कैपिटल है वो कैपिटल प्रोवाइड करना। सपोर्ट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दी है वो देने के लिए काम करना। सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वही है। और कैपिटल फॉर्मेशन, जिन जिन लोगों के पास सेविंग है वो हमारे पास ला के दीजिए कमर्शियल बैंक को, वो पूरा पैसा जो है वो इंडस्ट्री को जहाँ पे इम्पोर्टेंस है कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए वहाँ पे देंगे। यानी कि यूजफुलनेस ऑफ जो पैसों का है, जो कि मनी का है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या काम है देखेंगे। सो प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहले कैपिटल चाहिए तो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सेविंग को देख के। इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंटरप्राइजेस, बहुत नई नई जगह पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बैलेंस डेवलप ऑफ डिफरेंट रीजन, influence economic activities, implementation of monetary policy, monetization of। तो इस तरीके से हमने आरबीआई और कमर्शियल बैंक देखा। ठीक है,
और आप हमें कमेंट्स करिए, आपको वीडियो कैसे लगा ये हमें बताइए, और इसके साथ में आप हमें लाइक भी करिए। ठीक है, थैंक यू।